जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए इसी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए मैं आप सभी के सामने मैथ सब्जेक्ट की क्लास को लेकर आया हूं। मैथ्स में अब तक हम 6 क्लास को पूरा कर चुके हैं और आप लोगों ने वो छः की 6 क्लास की वीडियो देख ली होंगी। अब तक हमारे मैथ्स के 4 टॉपिक पूरे होने वाले हैं। 4 टॉपिक के हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 टाइपों को देख लिया था। आज की क्लास होगी क्लास 7 और क्लास 7 में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 को देखेंगे और इसमें हमारे टाइप रहेंगे 5 से। 5वें टाइप से स्टार्ट होगा क्योंकि 4 टाइप हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आप लोग आ जाएं जल्दी से और वीडियो को देखें। नया नया सीखने को मिलेगा आपको। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब हमारी वीडियो की क्लास सेशन अंत हो रहा होगा तो देखिएगा आपके अंदर एक अलग से ही कॉन्फिडेंस जाग जाएगा कि भैया कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ जाए आप उसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए टॉपिक 4 चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। टाइप 5 से स्टार्ट करते हैं। आज हमें टाइप 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए यदि कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय x% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय y% का धोखा करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दुकानदार क्या करता है, बेईमानी से सामान को ले आता है और जब उसके पास कोई ग्राहक आता है तो उसको बेईमानी से कम दे देता है। तो दोनों जगह ही क्या कर रहा है, वो अपने आप को फायदा कर रहा है। तो इस स्थिति में हमेशा दुकानदार को क्या होगा, लाभ ही होगा। पूरे प्रश्न में 2% आ रहे हैं तो आप 2% वाले रूल को लगा सकते हैं। 100 के साथ x को प्लस गुणा 100 के साथ y को प्लस, सॉल्व करके फिर देखेंगे संख्या 100 से कितना ज्यादा आ रही है। ठीक है, चलिए एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय भी 10% का धोखा करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, जरा देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। 100 में 10 प्लस करो 110 गुना 100 पे फिर प्लस करो 110 बट्टे 100, दोनों जीरो कट गई। 11 को गुणा किया 121, 121 की तुलना 100 पे करो। 121 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो इसलिए दुकानदार को क्या हो जा रहा है, 21% का लाभ हो जा रहा है। 21% का लाभ दुकानदार को हो रहा है। क्लियर है, चलिए एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 20% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय 25% का धोखा करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, जरा देखें। पहले तो 100 पे प्लस कर दीजिए इसको, 120 गुना 125 बट्टे में 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार यानी 30 बार। 30 को जब 5 से गुणा किया तो 150 आया, 150
100 की तुलना में 50% अधिक है, तो दुकानदार को 50% का लाभ हो जा रहा है। दुकानदार को 50% का लाभ हो जा रहा है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 5% का धोखा करता है। 105 गुना 10% का धोखा करता है, 110 बट्टे में 100। देखिए 0 से 0 कट गई, ठीक है। 5 से 21 बार, 5 से 2 बार, 21 की 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 1 3 2, 231। 231 को अब 2 से काटो, एक बार 5 बार, 0.5 बार, 115.5। 115.5 100 से कितना ज्यादा है? 15.5 ज्यादा है। तो दुकानदार को क्या हो जा रहा है? 15.5% का लाभ हो रहा है। दुकानदार को कुल लाभ 15.5% का हो रहा है। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चे? चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 4% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय 5% का धोखा करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 104 गुना 105 बट्टे में 100, ठीक है। ठीक है, ये दोनों हुआ ना। अब कटना तो है नहीं, 5 से काट दीजिए। 21 बार, 5 से 20 बार, 4 से 26 बार, 4 से 5 बार। अब इन दोनों की कर दीजिए गुणा, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखो 26 और 21 की करनी है गुणा, तो 6 26 और 26 दूनी 52, 6 का 6, 4 और 5, 546। 546 को डिवाइड करना है 5 से, 5 एक कम 5, ना जाने की 0, 9.2, 109.2%, 102.2%, 109.2%। 100 से ज्यादा है कितना? 9.2%। तो आंसर होगा 9.2%। 9.2% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। टाइप 6, त्रुटि पर कम तोल या ज्यादा तोल। दुकानदार क्या करता है कि सही बाट का प्रयोग ना करके कम बाट का प्रयोग कर देता है। या तो वो कम तोल के देगा या वो ज्यादा तोल के देगा। अगर दुकानदार ने कम तोला तो क्या हो जाएगा? दुकानदार को लाभ हो जाएगा। जब भी दुकानदार कम तोलेगा तो दुकानदार को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और दुकानदार जब ज्यादा तोलेगा तो क्या होगा? उसकी तो जेब से जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो देखिए जब वो कम तोलता है, त्रुटि कितनी की गलती कर रहा है, गुना 100 बट्टे में गलत माप, त्रुटि गुना 100 बट्टे में गलत माप। ज्यादा तोल में त्रुटि गुना 100 बट्टे सही माप, ठीक है। इसी के फॉर्मूले को लगाएंगे क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 में
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए जरा क्या किया उसने। कोई व्यक्ति आया, उसने कहा लाला जी 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो में 1000 ग्राम हुए। पर लाला जी ने क्या किया, 960 ग्राम दिया। कितने ग्राम की गड़बड़ी कर दी? 40 ग्राम। यानी 40 ग्राम की वो त्रुटि कर रहे हैं, 40 ग्राम की त्रुटि कर रहे हैं। किस पर? 960 पर। बट्टे में 100, 0 से 0 कट गई, 4 से कट गया एक बार, 4 से कट गया 24 बार, फिर से 4 से कट जाएगा, 4 से 25 बार और 4 से 6 बार। अब मेरे पास क्या बचा? 25/6। 25 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 4 सही 1/6% का लाभ कमा रहा है दुकानदार। लाभ कमा रहा है दुकानदार। 1000 ग्राम की जगह पर 960 ग्राम दे रहा है। कितने ग्राम बचा रहा है? 40 ग्राम। किस पर? 960 पर। परसेंटेज गुना 100। सबको सॉल्व किया, 4 सही 1/6% आ गया। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 1050 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका हानि प्रतिशत। देखिए जब ज्यादा तोल रहा है तो हानि होगी ना दुकानदार को। कितने की? जरा देखो, लेने गए 1000, दे कितना दिया? 1050। गलती कितने की हुई? 50 की। चलिए, गलती हुई 50 की। किस पर? 1000 पर। क्योंकि सही बट्टा जो होता है वो 1000 का ही तो होगा, उससे ज्यादा का थोड़ी ना होगा। गुणा 100, 3 जीरो चली गई भाई, क्या बचा? 5। तो 5% की हानि हो जाएगी दुकानदार को। 5% की हानि हो जाएगी दुकानदार को। ठीक है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 2 किलोग्राम के स्थान पर 1600 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कम तोल रहे दुकानदार को लाभ हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? कोई व्यक्ति उसके पास गया, कोई व्यक्ति उसके पास गया और उस व्यक्ति ने उससे कहा कि जी हमें 2000 दे दो, 2000 दे दो। पर उसने कितना दे दिया? 1600 ग्राम दे दिया। उसने 1600 ग्राम दे दिया। कितने की गलती कर रहा है वो? 400 की। 400 किस पर? 1600 पर। गुणा में 100। दोनों जीरो कट गई। ठीक है, 16 से 400 कट जाएगा 25 बार, तो दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 2 किलोग्राम के स्थान पर 2400 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? इस बार उसको लाभ नहीं होगा भाई, इस बार उसको क्या होगा? लाभ नहीं होगा।
एक तो ज्यादा दे रहा है और लाभ कहां से हो जाएगा, तो उसको हो जाएगी हानि। हमें क्या करना है, हानि प्रतिशत फाइंड करनी है, हानि प्रतिशत निकालनी है। देखो भाई 2000 पर 2400 दिया तो कितने की गड़बड़ी करा, 400 की। 400 की गड़बड़ी हुई किस पर, 2000 पर, गुणा 100, 3 जीरो कट गई और 2 से 40 कट गया 20 पर। तो दुकानदार को क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलें। देखो टाइप 7 पे आ जाओ। यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर 5% का लाभ या हानि होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस PL। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 पे प्लस कर देंगे और लॉस यानी हानि होगा तो 100 पे माइनस हम कर देंगे। ठीक है, यहां आपसे विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है और क्रय मूल्य भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूले को कुछ फेरबदल नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही रखना है। जो पूछेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे x मान के। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखें जरा, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे में लाभ 120% का हो गया। 120 से 240 कट गया 2 बार और 100 को 2 से गुणा कर दिया 200। तो वस्तु को खरीद कर कितने रुपए में लाए थे, 200 रुपए में वस्तु को खरीद कर लेकर आए थे। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 200 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपए। क्लियर है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए जरा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे में हानि हो रही है 75 लिख देंगे। इसकी पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लें, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 3 से काट दीजिए, 2 बार 3 बार 2 बार 0 और ये कट गया 25 बार। अब इसको 25 से काटो, तो जब इसे 25 से काटोगे तो ये कटेगा 92.8 बार 80। 92.80 पैसे वस्तु का क्रय मूल्य था। 92.80 पैसे वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए एक घड़ी 750 रुपए में खरीदी गई। एक घड़ी 750 रुपए में खरीदी गई। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए, 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर है, चलिए देखें जरा।
विक्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे उसका क्रय मूल्य दिया गया है। वस्तु को खरीद कर लाए थे 750 रुपए में, बराबर विक्रय मूल्य पूछा है गुणा 100 बट्टे में 16% का लाभ 116। जीरो से जीरो काट दो, 2 से 5 बार काट दो, सॉरी 5 से काट दो, ये दोनों कट जाएंगे ना, 5 से काट, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, और ये 2 से कट जाएगा 58 बार। अब SP बराबर क्या होगा, SP बराबर क्या होगा 58 गुना 15, 58 गुना 15, तो आंसर आ जाएगा 870 रुपए। आंसर हो जाएगा 870 रुपए। क्लियर? चलिए, एक टेबल 250 रुपए में खरीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। खरीदा गया है यानी CP दिया गया है, खरीदा गया है, CP दिया गया है, 250 रुपये में खरीद लिया, 250 रुपये में खरीद लिया, बराबर SP पूछ रहे हैं गुणा 100 बट्टी में 80, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, और 5 से 5 बार, 50, 50 चौका 200, 50 चौके 200, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। विक्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। टाइप 8, जब दो विक्रय मूल्य हो, यहां पे क्या होगा कि पहले किसी वस्तु को बेचा गया, इतने % का लाभ या हानि हुआ, वस्तु को बेचा गया तो इतने % का लाभ या हानि हुआ। जब हम उसे इतने में बेचते तो कितने % का लाभ या हानि होता, तो आप क्या करेंगे, SP1 गुणा 100 बट्टे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू में SP2 गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस P और L का फॉर्मूला आप लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं अब। एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है? जरा देखो, मुझे ये नहीं बताया गया कि वस्तु कितने में बेची, पहले कितने में बेची नहीं पता, पर लाभ हुआ 115 का। जब उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा गया तो लाभ हुआ 20%। यही तो क्वेश्चन है, काट दीजिए 20 से, 120 से घटिया 605 बार, 115 की 5 के साथ गुना कर दीजिए तो SP1 निकल के आ जाएगा। SP1 होगा 575 रुपये, SP1 हो जाएगा 575 रुपये। क्लियर है? तो उसको स्टार्टिंग में जो बेचा गया वो 575 रुपये में बेचा गया। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी जोश और उत्साह के साथ अपनी तैयारी को बरकरार करते रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न नंबर 2, यदि 10 रुपये 80 पैसे प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% का लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए।
प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए। देखो भाई पहले बता दिया इसमें कि खिलौने को जब हमने 10 रुपये 80 पैसे में बेचा तो 90%, 10% की हानि हो गई। कितने में बेचें 20% का लाभ हो जाए। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, इसके दोनों पॉइंट खत्म करें तो 2 जीरो लग जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 3 से 10 बार, 3 से 3 तिया 36 बार। ठीक है, 36 को 4 से गुणा कर दीजिए। SP2 इक्वल टू 144/10। 144 को 10 से जब भाग करेंगे तो आएगा 14.4 रुपये, यानी 14.40 पैसे। 14.40 पैसे इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा जरा देखो। 720 में पहले बेचा तो 20% हानि हो गई। कितने में बेचे हैं 15% की हानि हो जाए, यही तो क्वेश्चन है। 0 0 कट गई। 9 बार, 9 को 75 के साथ गुणा करेंगे SP2 निकल जाएगा। 75 गुणा 9 बराबर 765 रुपये। 765 रुपये। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 765 रुपये। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 400 रुपये में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये नहीं बताया गया कि कितने में स्टार्टिंग पे बेचा था, तो SP1 तो पता ही नहीं है हमें, लेकिन हानि हुई थी 90। 400 में बेचा, लाभ हो गया 120। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 4 से 100 बार। SP1 3 को 100 से गुणा कर दीजिए। 3 को 100 से गुणा कर दीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 300 रुपये। तो इसी के साथ बच्चे आज की क्लास के टाइप खत्म हो जाते हैं और प्रॉफिट और लॉस के हमने 8 टाइपों को पूरा कर लिया है। अगली क्लास में हम टाइप 9 से शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखकर जाएं, वीडियो को पूरा देखें, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, हर टाइप की कॉपी में साफ साफ लिखें, क्वेश्चन लिखें, उसका साफ साफ नोट्स बनाते रहें, टाइप को समझें कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, और बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक बटन करके जाएं, लाइक दबा के जाएं। कमेंट जरूर करें, अपना कमेंट मुझे जरूर बताएं कि कैसा रहा आज का सेशन, क्लास कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन वाले को ऑल कर दें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, आप वीडियो के माध्यम से तैयारी करते रहें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।